हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 20 जनवरी सॉरी 20 फरवरी को मार्केट किस तरह से चल सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई मार्केट में, ठीक है, 1200 पॉइंट की। और मॉर्निंग में जो यहाँ पे मैं आज पहली बार थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैं एक नया मेथड देख रहा था यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देखने लगा कि 84,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं ले पाएगा, इसलिए मेरा प्रोजेक्शन था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं बनाया आज, अच्छी बात ये रही। तो मेरा प्रोजेक्शन, मुझे लगा कि चलो मैं इसको ये मेथड से मैं देख सकता हूँ, तो मैंने ये इसको ट्राई करने के लिए सोचा, लेकिन मैंने आज इसलिए ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन अगर ये 84,000 का लेवल की बात मैं अगर आज नहीं करता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड बनाता। क्यों? देखो यहाँ पे बायर है, ठीक है, बायर है और मार्केट भी ऊपर खुला, तो मार्केट को आना नहीं चाहिए था। ठीक है, हाँ, ये एक प्रोबेबिलिटी थी कि थोड़ा नीचे आता देन यहाँ से ऊपर जा सकता था, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी लग रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सेल कर देता तो यहाँ पे भी टारगेट अगर बुक करता तो सेंसेक्स में 100 पॉइंट तो मिल ही जाते मुझे, 100 से ऊपर ही मिलते। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बनाता ट्रेड तो डेफिनेटली इतने मोमेंटम के लिए तो नहीं रुकता, क्योंकि मुझे इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि यहाँ यहाँ के बाद मार्केट जैसे इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा देन वापस चला जाएगा। देखो मार्केट ने ट्राई भी करी जाने की, क्योंकि यहाँ पे बाहर आ गए होंगे, इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चला गया। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से जब मार्केट नीचे जाता है तो होता क्या है। क्या ऐसा होता है कि यहाँ पे जो इतने दिनों से लोगों ने बाई कर रखा है, मार्केट उनको टारगेट करता है? देखो मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, एक्चुअल में इतना लंबा, इतनी दूरी के पोजीशन को मार्केट कभी टारगेट नहीं कर सकता है। उसके लिए कहने का मतलब है ऑपरेटर, उसके लिए ऑपरेटर को बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑपरेटर इतना पैसा लगा के कभी भी इस तरह से काम नहीं करता। ऑपरेटर हमेशा ये काम करता है कि उसका लिमिटेड पैसे के साथ साथ वो किस तरह से अपना काम बना ले। ठीक है, तो ये मार्केट इतना गिरा क्यों? इसलिए गिरा क्योंकि देखो अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड था। इतने दिनों से मार्केट में लोग सोच रहे थे सेल करे, फिर भी मार्केट ऊपर चला जा रहा था, तो वहीं लोगों को ये लगा, ट्रेडर्स को लगा कि अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, देखो इसलिए यहाँ पे ट्राई हुआ, नीचे चला गया, फिर दोबारा से देखो यहाँ पे सपोर्ट जैसा बन रहा था, फिर ट्राई हुआ, फिर नीचे चला गया। यहाँ पे नीचे जाने का तुम तरीका देख रहे हो, इसमें साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि इनविटेशन बाइंग है, इनविटेशन बाइंग है। देखो धीरे धीरे करके नीचे गया है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉजिकली यहाँ पे जो सेलिंग का ट्रेड बनाएगा वो डेफिनेटली यहाँ पे निकाल देगा। नहीं निकालेगा तो ये आज की मार्केट थी, और मार्केट में उसे डेफिनेटली उसका प्रॉफिट हाथ से उसके निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जिस तरह से नीचे गया है, ये किस चीज़ की देन है? ये है इनविटेशन बाइंग। इनविटेशन बाइंग के हिसाब से फिर मार्केट नीचे गया, और धीरे धीरे मार्केट इतना नीचे चला गया कि डे के एंड में 1200 पॉइंट नीचे गिर गया मार्केट। ठीक है, बल्कि यहाँ से गिरा है वो देखो कि 84,000 से लेके है 82, 84,000 टच करके देखो जरा, 84,000 से लेके 82, 2300 पॉइंट की रेंज बनाई है मार्केट, छोटी वोटी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तो कोई ट्रेड नहीं बनाया। अब कल की बात कर लेते हैं, क्या हो सकता है। देखो डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट नीचे आया है, इनविटेशन बाइंग हुई, देन मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो अब इतना होने के बाद यहाँ पे क्या है ना, बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं, बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस पॉइंट से पे आके मार्केट रुका है, तो डेफिनेटली यहाँ बायर भी होंगे। तो अब हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एनालिसिस का मतलब केवल इतना ही कि आपको मैं उसके अकॉर्डिंग ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर उसमें बनाते हो अपने पोजीशन और आपको प्रॉफिट दिख जाता है तो निकालना ज़रूरी है। यानी कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो आपको बोथ साइड में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी बारे बात करते हैं। देखो जब तक ये पॉइंट के नीचे मार्केट खुलता है डेफिनेटली हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मत कहना कि अब क्या फिर और नीचे ही जाएगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ कहीं पे अगर मार्केट खुल जाए तो आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो, इसके ब्रेकडाउन तक आप सेल कर सकते हो, देन पोजीशन अपनी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ खुलने बहुत बड़ी रेड कैंडल एकदम से बन गई तो फिर बचना, क्योंकि वो ट्रैप होता है, फिर रिवर्स जाने का होता है चांसेस। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा केस है, तो इसको दिमाग से निकाल दो। मोटा मोटा ये समझो कि अगर इसके नीचे मार्केट खुला है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट इसके ब्रेकडाउन तक क्या
करेगा, इसके ब्रेकडाउन तक यहाँ पे जो है टारगेट दे सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जिसने बाई किया हो, मार्केट यहाँ पे खुल गया है तो यहाँ पे फिर अगर धीरे धीरे मार्केट आ जाएगा ना, तो वो अपनी पोजीशन वैसे ही काट देगा, इसलिए इसके ब्रेकडाउन तक फिर बायर की पोजीशन बचेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाए अच्छे पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं, तो फिर ध्यान रखना, फिर सेलिंग करने में थोड़ा डर तो रहेगा ही, क्योंकि ऊपर खुलने का मतलब कहीं ना कहीं फिर ये ऊपर वाले जो बायर हैं इनको टारगेट कर सकता है आसानी से, इनको टारगेट आसानी से कर सकता है, ठीक है। फिर ये ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे दिखा के फिर ऊपर जा सकता है, इसलिए ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 82,730, 82,735 का, ठीक है। क्या हो, अगर एक प्रोबेबिलिटी और बन रही है कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। अगर देखो गैप डाउन खुल जाएगा तो 38 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल देखो है, ये लेवल है, ठीक है। यहाँ तक आपको रुकना पड़ेगा, इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट रिवर्सल मार सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ यहाँ पे कहीं खुले तो आप उसमें सेल कर सकते हो, उसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे खुलने के बाद बड़ी रेड कैंडल बना दे तो भाई सावधान हो जाना, ठीक है, क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल एक रिवर्सल का वो हो सकता है, एक ट्रैप होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट धीरे धीरे जाने लगता है, बच के रहना, ठीक है। और अगर डायरेक्टली इस लेवल पे खुल जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे का जो भी करना था उसने जो है सेलर के जो है, सॉरी जो बायर के, उसने टारगेट हिट कर दिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ही जाएगा नीचे, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, क्यों, क्योंकि फिर और लोग सेल करेंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, ठीक है। और मैं आपको देखो यार एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइव मार्केट में चीज़ें अलग होती है, अभी तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि हर तरीके से हर केस पे मैं बात कर लूँ, लेकिन उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, इसलिए जो प्रॉबेबल केसेस होते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन लाइव मार्केट की देखो कहानी कुछ अलग ही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, ठीक है। यहाँ भी आज भी मार्केट को इसको ब्रेकडाउन के बाद ऊपर जा सकता था, लेकिन जा नहीं पाया, क्यों, हमारा एनालिसिस तो यही था ना कि थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट करके फिर ऊपर जा सकता है, आप उस करेक्शन में आप पोजीशन बना लो या करेक्ट होने के बाद ऊपर जाने में बना लो, ठीक है, बात एक ही है। तो इसीलिए कहता हूँ कि प्रॉफिट दिखे पोजीशन बनाने के बाद, अगर आपने बुक नहीं किया तो फिर गलती फिर आपकी है, आप पोजीशन मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। जाना था ऊपर लेकिन फिर भी मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, ये भी एनालिसिस के थोड़ा सा दाएं बाएं चला गया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ लोग बाई करने लगे इसलिए नीचे चला गया, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हमारे साथ मार्केट में हो सकता है, इसलिए हर एनालिसिस के बाद ये जरूर मानना कि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।